हम यीशु के साथ चले, यीशु के गीत हम गाते चले। आओ प्रभु की सेवा करो और आशीष उससे पा जाओ। आओ प्रभु की सेवा करो और आशीष उससे पा जाओ। औरों से भी प्रेम करो, औरों से भी प्रेम करो, जीवन दे दो मुक्ति पाओ। आओ हम यीशु के साथ चले, क्रिस्त के वीर हम मिल के चले। आओ हम यीशु के साथ चले, यीशु के गीत हम गाते चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज चालीसा काल का पहला रविवार है और आज के चालीसा काल के पूजन विधि के पाठों के माध्यम से और विशेषकर सुसमाचार के द्वारा हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में आए प्रलोभन, परीक्षा और उन्होंने अपनी परीक्षा में, प्रलोभन में कैसे विजय हासिल किए, उसके संदर्भ में, उसके विषय में हम लोग सुनेंगे। प्रलोभन, परीक्षा हमारे जीवन में हमेशा से उपस्थित होने वाली, आने वाली एक बहुत बड़ा खतरा है और हम सब इससे अच्छी तरह से अवगत हैं। हम सबों ने अपने जीवन में इसे अनुभव किया है, कर रहा है और भविष्य में करेंगे। बहुत बार हम लोग परीक्षा में गिर जाते हैं, पाप करते हैं, लेकिन कैसे इससे उभरना है, कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे प्रलोभन से, परीक्षा से अपने आप को, अपनी आत्मा को बचा सकते हैं, ये बहुत बार हमें पता नहीं होता है। और बहुत बार अपने बचाव के लिए हम लोग कोई कारगर, प्रभावी मार्ग नहीं अपनाते हैं। आज के पाठों के माध्यम से हम परीक्षा के दौरान, प्रलोभन के दौरान कैसे अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपनी आत्मा को पाप में गिरने से बचा सकते हैं, इसके बारे में सुनेंगे। हमने बहुत बार अपने बीते हुए दिनों में शैतान के प्रपंचों में आकर, उनके धूमधाम में शामिल होकर के अपनी आत्मा को मैला किए हैं, अपवित्र किए हैं और अपने जीवन को ईश्वर से दूर ले गए हैं। उन पापों को याद करें और सर्वशक्तिमान मुक्तिदायी ईश्वर से उनके लिए क्षमा के लिए याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे कन्या मरियम से सब से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 28, पेज 28। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा कर कि 40 की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आपके हृदय में और आपके जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से होकर वचन सुना सकें। चालीसे का पहला इतवार। पहला पाठ। विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने लोगों से कहा,
पुरोहित तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज आरामी यायावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहाँ एक शक्तिशाली, बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की पुकार की। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख तकलीफ़ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है, दे दिया। हे प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसके फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 62, पेज 62। इज़राइल के हित उसने अनुकंपा का ध्यान रखा। प्रभु का नया भजन गाओ, वह करता है कार्य महान। प्रभु का नया भजन गाओ। आपके हृदय में और आपके जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, के नाम पर। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में।
यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उद्धार है जो उनकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों में संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृष्ण प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों और प्यारे बच्चों, प्रलोभन, परीक्षा, ये हमारे जीवन में हमेशा से उपस्थित रहने वाली वास्तविक खतरा है और हम सब इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। हम सब इससे गुज़रे हैं, गुज़र रहे हैं और गुज़रेंगे।
प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया में हमें सिर्फ पापों से ही बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन पापों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, पापों की परिस्थिति में ना गिरने से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसकी भी शिक्षा प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें दी है। और स्वयं उनके जीवन का उदाहरण हमारे लिए एक सुंदर सीख है कि कैसे परीक्षा की घड़ी में अपने जीवन को, अपनी आत्मा को हम लोग बचा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या सचमुच में प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में परीक्षा आई, प्रलोभन आया? क्या वह सचमुच में अपने जीवन में प्रलोभन का, परीक्षा का शिकार हुआ? इसका जवाब हम लोगों को इब्रानियों के पत्र में मिलता है। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है, पाप के अतिरिक्त अन्य सभी चीज़ों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई। हमारे और प्रभु यीशु क्रिस्त के बीच में केवल एक ही अंतर है। प्रभु यीशु क्रिस्त परीक्षा में, प्रलोभन में विजय हासिल हुए, लेकिन हम लोग परीक्षाओं में, प्रलोभन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार गिरते चले गए। और ये भी सच है, प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में सिर्फ आज के इस घटना के दौरान ही परीक्षा नहीं आई, प्रलोभन नहीं आया। शैतान सिर्फ आज के सुसमाचार की घटना में ही उनके जीवन में दस्तक नहीं दिया, बल्कि उसके संपूर्ण जीवन में शैतान ने कई बार आकर के उसे परेशान किया, प्रलोभन दिया, पाप में गिरने के लिए उसे विवश किया। गेत्सेमनी बारी में, वहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और सबसे बड़ा अंतिम परीक्षा शैतान ने क्रूस मरण के समय में प्रभु के सामने दिया। शैतान ने उसे उकसाया कि अब भी वक्त है, तुम घोर यंत्रणा से, घनघोर पीड़ा से अपने आप को बचा सकते हो। इसलिए इस भयानक क्रूस मरण को स्वीकार मत करो, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में आए 3 परीक्षा के बारे में सुना। पहले परीक्षा में शैतान प्रभु यीशु क्रिस्त से कहता है कि आप अपना दैवीय सामर्थ्य अपने भूख की तृप्ति के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए इस्तेमाल करो, और अपने शब्द मात्र से कहो कि यह पत्थर रोटी बन जाए। और तुम जो इतने 40 दिनों से भूखे प्यासे हो, अपने भूख को मिटा सकते हो। दूसरा, शैतान प्रभु यीशु क्रिस्त को थोड़ी ऊंचाई ले गया और कहा कि अब ये पूरे आसपास के नज़ारों को देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि दौड़ती है ये सारा मेरा है, लेकिन मैं इसे आपको दे सकता हूँ। और तुम मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो। उसके बाद तीसरी परीक्षा, शैतान उन्हें यरूशलेम मंदिर के ऊपरी ऊंचाई पर ले गया और कहा कि तुम इस ऊंचाई से नीचे कूदो, और नीचे वहाँ पर लोग, जब आप ऊपर से नीचे गिरते रहेंगे और लोग देखेंगे कि ऊपर से व्यक्ति गिर रहा है, और नीचे गिरने के बाद तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगा, तो ज़रूर नीचे में जो व्यक्ति लोग आपको देखेंगे
गिर गया मनुष्य या व्यक्ति गिर गया उतने ऊपर से, इतने ऊपर शिखर से, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ, तो ये तो वास्तविक सचमुच में कोई असाधारण मनुष्य है। तो तुरंत लोग तुम्हें मसीहा बना देंगे, राजा बना देंगे। तो ये 3 परीक्षा प्रभु के सामने रखा, प्रभु से लिया। देखिएगा, और ये तीनों परीक्षा में शैतान ने बाइबल से कोट करते हुए लिया। देखिएगा, शैतान हमेशा आधा अधूरा तैयारी के साथ नहीं आता है। वो जानता है किसको वो अपना शिकार बनाने वाला है। वो व्यक्ति को जानता है, उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या कमज़ोरी है, वो पूरा अध्ययन करके आता है। ऐसे ही वो नहीं आता है, अपने आप को पूरी तरह से लैश करके वो अपना जाल उस व्यक्ति पर जिस पर वो टारगेट करता है बिछाता है। और याद रखिएगा, सिर्फ एक हथकंडा लेकर के नहीं आता है, केवल एक हथियार लेकर के नहीं आता है। उसके पास बहुत सारे हथियार रहते हैं, बहुत सारे विकल्प उसके पास होता है। जब एक काम नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। तो पूरी तैयारी के साथ आता है और पूरी तैयारी के साथ वो अपना हथियार, अपना जाल हमारे सामने बिछाता है। तो शैतान जब प्रभु यीशु ख्रीस्त की परीक्षा लेने आया, पूरी तैयारी के साथ आया, और वो जानता था ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वर का पुत्र है। तो इसे उसके जाल में, इसे उसी की हथियार, उसी की ताकत के साथ उसको फंसाया जाए। इसलिए शैतान बाइबल का कोट लेकर के उसे अपने फंदे पर फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु भी बाइबल का कोट करते हुए, ईश्वर का वचन उद्धृत करते हुए शैतान को जवाब देता है। और तीनों परीक्षा में प्रभु ने जो जवाब दिया कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है, ये प्रभु यीशु ख्रीस्त ने विधि विवरण ग्रंथ से इस वाक्य को लिया। मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है। यदि हम लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हुए जीवन जीते हैं और उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं, याद रखिएगा प्यारे भाई और प्यारे बहनों, ईश्वर ना सिर्फ हमारी आध्यात्मिक लेकिन हमारी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। वो जानता है कि उनके भक्तों को सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बचाएगा, उन्हें जीने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, उनके परिवारों को जीने के लिए भौतिक आहार की भी आवश्यकता है। लेकिन जब परिवार वाले अपने ईश्वर पर आश्रित रहेंगे, उनके इच्छानुसार अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करेंगे, ईश्वर उनके भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। तो प्रभु ने विधि विवरण ग्रंथ से कोट करते हुए शैतान को जवाब देता है, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है, लेकिन ईश्वर के वचनों से भी जीता है, जी सकता है। तीसरी परीक्षा उसे ऊंचाई पर ले गया और कहा कि मैं संसार का सारा वैभव तुम्हें दे दूंगा, सारा राज्य तुम्हारा होगा, बस तुम मेरे सामने नतमस्तक हो, मेरे सामने झुके मेरी आराधना करे। और प्रभु ने जवाब देता है, केवल ईश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त पूरी तरह से क्लियर था कि उन्हें अपने जीवन में अपने पिता को ही पहला स्थान देना है। उनका पिता ही उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, इंसान है, और उसकी इच्छा पर चलना, उसकी इच्छा को पूरा करना उसके जीवन का केंद्र है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त पूरी तरह से अच्छी जान था और
पूर्ण जीवन में याद किया और उसे अपने जीवन में पूरा करने के लिए कोशिश किया और किया भी। और तीसरी परीक्षा, शैतान उसे ऊपर मंजिल से कूदने के लिए कहता है और प्रभु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। तो ये तीनों शब्द प्रभु यीशु ख्रीस्त ने विधि विवरण ग्रंथ से लिया है। अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। शैतान प्रभु यीशु ख्रीस्त को मैनिपुलेट करना चाह रहा था, अपने तरीके से वह प्रभु यीशु ख्रीस्त को चलाना चाह रहा था, अपनी इच्छा उसके ऊपर थोपना चाह रहा था। लेकिन प्रभु को पता था मेरे जीवन में अब मेरे पिता की इच्छा ही सर्वोपरि है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में दुख तकलीफ आई, पीड़ा आए, घोर यातना उन्होंने सहा और ऐसे समय में बहुत बार मनुष्य हार जाता है, उसकी आत्मा त्रस्त हो जाती है और वह प्रलोभन का शिकार बन सकता है। लेकिन प्रभु ने अपने जीवन की कठिन परिस्थिति में भी शैतान के प्रपंचों के सामने झुका नहीं, उसके सामने नतमस्तक हुआ नहीं, उनकी इच्छा पर चलने के लिए कोशिश नहीं किया। तो ये रहा प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में आई परीक्षा और कैसे उन्होंने परीक्षा पर विजय हासिल हुआ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रलोभन और परीक्षा का सामना किया है। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी अपने जीवन में आने वाले परीक्षा को रोकने के लिए, उससे बचाव के लिए कभी कोई कोशिश किया है? जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में परीक्षा आई, वैसे ही परीक्षा हमारे जीवन में भी आते हैं, आते रहेंगे। और शैतान प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे प्रलोभनों को सामने रखेंगे, परीक्षा से हमें गुज़रना पड़ेगा। शैतान, जैसे मैंने कहा, पूरी तैयारी के साथ अटैक करता है। जैसे युद्ध में सैनिक लोग योजना के तहत आक्रमण करते हैं, लड़ाई करते हैं, शैतान भी पूरी तैयारी के साथ तैयारी करता है, हमला करता है। हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं और वह आधुनिक युग के हथियार का इस्तेमाल करके हमें परीक्षा में डालने के लिए कोशिश करता है। और जिस प्रकार शैतान ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को हर प्रकार के सुख सुविधा, सामर्थ्य, ऐशो आराम की चीज़ें देने के लिए प्रलोभन दिया, ठीक वैसा ही शैतान आज भी हम लोगों को धन दौलत दे करके, ऐशो आराम का जीवन दे करके, ताकत, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत दे करके हमें प्रलोभन देता है। वह बोलता है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, इतना पैसा कि तुम संसार के सभी सुख सुविधा, सभी खुशी हासिल कर सकते हो। और जब मनुष्य जब शैतान के इस बहकावे में आता है, बोलता है कि अब मेरे पास पैसा आ गया है, धन आ गया है, संपत्ति आ गई है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, अब मैं अपना भविष्य को पूरी तरह से सेटल कर सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब ये सोच इंसान के अंदर में आ जाता है, वह ऑटोमेटिकली ईश्वर को अपने जीवन से साइड कर देता है और अपने पैसा को, अपने जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उनको अपना देवता मान लेता है, अपना ईश्वर मान लेता है और हमारे वास्तविक ईश्वर को साइड कर देता है, भूल जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती इंसान करता है। ये बड़े परीक्षा और प्रलोभन में हम लोग बहुत बार गिर जाते हैं
और शैतान ऐसा ही कुछ परीक्षा हमारे जीवन में लाएंगे। तो मैंने जैसे कहा, जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, प्रलोभन आते हैं, क्या हम उनका सामना करने के लिए अपनी ओर से किसी प्रकार की तैयारी करते हैं, कुछ विरोध करते हैं उसका? आज का सुसमाचार हमें बतलाता है, परीक्षा के समय, प्रलोभन के समय, जब शैतान आपके रास्ते पर आएंगे, परीक्षा में आपको डालेंगे, आप अपने आत्मा को, अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं। 3 रास्ता, 3 उपाय आज के वचन हमारे सामने रखते हैं, जिसका अनुसरण करके हम लोग अपनी आत्मा को बचा सकते हैं, पाप में गिरने से अपने आप को बचा सकते हैं। पहला है, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जो हथियार इस्तेमाल किया वो है प्रार्थना। प्रार्थना सबसे बड़ा हमारा हथियार है, जो बड़े से बड़े प्रलोभन को, परीक्षा में गिरने से हमें बचाता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमेशा प्रार्थना करते थे। 40 दिन उन्होंने तपस्या में, प्रार्थना में व्यतीत किया, और यही प्रार्थना उन्हें शैतान से लड़ने के लिए, उसके प्रपंचों से लड़ने के लिए बल प्रदान किया। हमेशा प्रार्थना करें, बेहतर रूप से प्रार्थना करने के लिए कोशिश करें, अच्छी तरह से प्रार्थना करने के लिए कोशिश करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें, हे पिता, हमारे प्रार्थना में सिखाया है, हमें परीक्षा में ना डाल। अपने शिष्यों से भी कहा, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रार्थना करते रहिएगा। इस आधुनिक युग में कई प्रकार के आधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर शैतान हमें, हमारी आत्मा को नष्ट करने के लिए जाल बिछाएगा। यदि हम अपने आप को प्रार्थना से लैस नहीं करेंगे, हम उनके बहकावे में, उनके जाल में फंसते चले जाएंगे और अपनी आत्मा को एक दिन नरक में ले जाएंगे। दूसरा हथियार, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमेशा ईश्वर का वचन को साथ लिया और हमेशा ईश्वर के वचन के द्वारा लोगों को पोषित किया। ईश्वर का वचन, बाइबल का वचन हमेशा पढ़ें। वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें, हमारे मन को, हमारे हृदय को आलोकित करता है, हमें रास्ता दिखाता है, कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। इसलिए हमेशा बाइबल पढ़िएगा। लंबा चौड़ा रोज़ दिन अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक अध्याय पढ़ने से बस है। और उस पर मनन चिंतन करिएगा कि मैंने आज क्या पढ़ा, थोड़ा सा मनन चिंतन करिएगा और उस वचन के द्वारा प्रभु मुझे क्या संदेश देना चाहता है। और तीसरा हथियार प्रभु ने इस्तेमाल किया है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने उन्हें निर्जन प्रदेश ले गया, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ा। हम लोग भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। हम लोगों ने बपतिस्मा में, दृढ़करण संस्कार में पवित्र आत्मा को पाया है। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया है, पवित्र आत्मा सचमुच हमारे भीतर बाहर काम करता है और बहुत बार उसकी उपस्थिति को हम लोग अनदेखा करते हैं, याद नहीं करते हैं, उनसे सहायता नहीं मांगते हैं। लेकिन आत्मा हमारे अंदर में क्रियाशील है, उपस्थित है। बस उसकी उपस्थिति को महसूस करें और हर परीक्षा के समय में जब आप दुर्बल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, आत्मा को याद करिएगा और आप हर प्रकार के शैतान, इस संसार में शैतान के प्रपंचों से, परीक्षाओं से, प्रलोभनों से अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। धर्मसार के लिए हम खड़े हो जाएं।
प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा करने पर कुमारी मरियम से जन्म लिया, पाँच पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टूटा गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्स में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा को पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और नए जीवन पर विश्वास करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है। आइए हम सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर के अभूतपूर्व सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए अपनी आवश्यकताओं को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता को उनके सारे उद्देश्यों के साथ पिता परमेश्वर को समर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके उद्देश्य सदा सफल हो और संसार भर के मसीह उनके आदेशों का पालन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष और अन्य सारे धर्माध्यक्षों, अपने पुरोहित और अन्य सभी पुरोहितों को भी प्रभु को समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना करें कि स्वर्गिक चीज़ों की खोज में वे मसीहों की अगुवाई करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक अच्छे जीवन के फल उत्पन्न करें और ईश्वर के राज्य के विषय में दी गई यीशु की शिक्षा के सिद्धांतों का साक्ष्य दें। पाप के सब प्रलोभनों का सामना करने के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पुनरुत्थान से अनभिज्ञ हैं और इसलिए सांसारिक बातों में लिप्त रहते हैं, कि वे भी ईश्वर की कृपा पाकर पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित विश्वासियों और संसार भर के मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ें खोजते रहें और आध्यात्मिक जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम तुझसे याचना करते हैं कि तू हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के छोटे बड़े प्रलोभनों और परीक्षाओं को लड़ने के लिए आवश्यक कृपा और बल प्रदान करें, ताकि हम ऐसा करके तेरे पुत्र के प्रति विश्वस्त पाए जाएं और हमारा यह जीवन हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का सौभाग्य दिलाए। हम यह कृपा अपने लिए मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेज 96।
स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। सोना चांदी पास नहीं है, ना कुछ मेरे साथ लाया। सोना चांदी पास नहीं है, ना कुछ मेरे साथ लाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल इंसान हिलाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल इंसान हिलाया। आज करो स्वीकार इसे तुम, आज करो स्वीकार इसे तुम, बनकर मेरे दाता। आसके उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव धारण कर सके, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर चालीसा के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से करते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पेज 114। होसाना 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 होसाना। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान।
मन भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भुवंबर में उसका करें हम पूजन। जिसकी महिमा है भुवंबर में उसका करें हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन
ईश्वर के मेमन प्यारे, तुमने मीठे पाप हमारे हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के मेमन प्यारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरते हैं, जिन्होंने हमें प्रलोभनों से बचने के लिए उत्तम हथियार प्रदान की है। आइए हम लोग अपने स्वर्गीय यात्रा में इन हथियारों को साथ लेकर के निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्य हैं हम जो प्रभु के पावन बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 140। का प्रेम है।
जीवन का आधार भव सागर से भी गहरा है, जीवन करता पार यीशु का प्रेम है। प्रेम रजत और मोती नव जीवन की ज्योति, प्रेम रजत और मोती नव जीवन की ज्योति, प्रेम के इन रत्नों से आओ अपना करे श्रृंगार, अपना करे श्रृंगार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार भव सागर से भी गहरा है, जीवन करता पार यीशु का प्रेम है।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो बेटी द्वारा पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सूचनाओं के लिए बैठ जाएं। सूचनाएं। चालीसा का पहला रविवार, कल शाम मिसा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आज मिसा के बाद बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगी। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 19 मार्च से 23 मार्च तक प्रेरणा दीप लंबा लाइन में होगा। इच्छुक लड़के लड़कियां पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। रविवार ये धर्म शिक्षा क्लास में बच्चों की संख्या बहुत घट रही है। माता पिताओं से नम्र निवेदन है, कृपया आप अपने बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करिए। आने वाला शुक्रवार शाम 5 बजे क्रूस रास्ता का संचालन प्रेम नगर के भाई बहनें करेंगे। पास्का पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए धर्म प्रांत के करिश्माई दल द्वारा हमारे पल्ली के मेमियो, 11 चरामा और स्कूल लाइन बस्तियों में 14 फरवरी को क्रूस रास्ता के बाद विनती उपवास का संचालन करेंगे। जो इनमें भाग लेना चाहते हैं उनका स्वागत है। आने वाला रविवार 16 मार्च को नमूना घर के भाई बहनें अपने बस्ती गिरजाघर के संरक्षक संत जोसेफ का पर्व मना रहे हैं। वे आप सबों को उनके पर्व मिसा में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। पर्व का मिसा सवेरे 10:30 बजे आरंभ होगा। आने वाला रविवार 16 मार्च को सवेरे 8:30 बजे से पल्ली में पल्ली वासियों के लिए पास्का पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए करिश्माई दल द्वारा विनती उपवास का संचालन किया जाएगा। आप सभी पल्ली वासियों से इसमें भारी संख्या में भाग लेने की
आग्रह की जाती है। उस दिन पाप स्वीकार के लिए पुरोहितगण उपलब्ध रहेंगे। मंगलवार 18 मार्च को हमारे पल्ली के संत जोसेफ ऑफ ऑपरेशन समाज की धर्म बहनें अपने समाज का पर्व मना रहे हैं। पर्व का मिस्सा 5:30 बजे आरंभ होगा। वे हम सबों को अपने पर्व के मिस्सा में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। इस महीने पल्ली में बपतिस्मा मिस्सा नहीं होगा। आने वाला रविवार 7 बजे महिला संघ के लिए मिस्सा नहीं होगा। आने वाला रविवार 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन SOS यूथ करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई जंगली घाट और डीन स्ट्रीट के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 32,390 रुपया था। शादी पुकार, शादी की पहली पुकार। अशोक सोरेंग, कॉर्नेलियस सोरेंग और फ्लोरा टेटे का बेटा रहने वाले डेयरी फार्म पोड्डरपल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं बिरसी मुंडा, स्वर्गीय मंगरा मुंडा और मंगरी मुंडा की बेटी रहने वाली डेयरी फार्म पोड्डरपल्ली की है। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं सभी माता पिताओं और बच्चों को जहाँ उपस्थित हैं याद दिलाना चाहूँगा, जैसे सूचना में बताया गया है, कैटेकिज्म क्लास के लिए बच्चों की संख्या दिनों दिन घट रही है। जैसे जैसे स्कूल के शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर समापन की ओर जाता है, बच्चों की संख्या भी कैटेकिज्म क्लास के लिए घटने लगता है। तो मैं माता पिता से अनुरोध करता हूँ, बच्चों से कृपया ऐसा ना करें। संडे कैटेकिज्म क्लास के लिए अवश्य ही आप लोग भाग लीजिएगा। और एक सूचना है, हमारे एडोरेशन चैपल कल से बंद रहेगा। उसमें कुछ मरम्मत के काम कल से आरंभ होगा। तो ये करीबन 2 सप्ताह के लिए हमारा एडोरेशन चैपल कल से बंद रहेगा। पास्का पर्व के अवसर पर ईश्वर की विशेष आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सिर झुकाइएगा। हे प्रभु, हम पर तेरी आशीष बरसती रहे, ताकि हम दुख कष्टों में आशावान बने रहें, परीक्षा की घड़ी में बल प्राप्त करें और अनंत मुक्ति के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 182। सहारा
संत माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासों की सभी आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति निवास करे। यीशु ख्रिस्त का पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।